हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हाथ से फेविकॉल लगाकर सनमाइका कैसे चिपका सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारे तरीके चल रहे हैं मार्केट में फेविकॉल लगाने के। जैसे कि आप एक ग्लू एप्लीकेटर आता है, उससे फेविकॉल लगा सकते हैं। रोलर की तरह वो होता है, उससे आप फेविकॉल लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि उससे फेविकॉल लगाकर हम किस तरह सनमाइका चिपका सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हाथ से फेविकॉल लगाकर किस तरह आसानी से सनमाइका चिपका सकते हैं, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि हमारे पास कोई अगर एप्लीकेटर नहीं है या हमारे पास फवारा नहीं है, अगर हम उससे फेविकॉल ना लगाएं, तो चलिए अपनी वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हम जहाँ पर प्लाई रख के सनमाइका लगाने वाले, यानी कि हम जिस जगह पर सनमाइका लगाने वाले, वो जगह प्लेन होनी चाहिए, यानी कि सरफेस प्लेन होना चाहिए। आप नीचे एक या दो बोर्ड डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप जिस प्लाई को लगाने वाले वो प्लाई डाल लीजिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि सनमाइका जो है वो ठीक ठाक ब्रांडेड होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की सनमाइका नहीं होनी चाहिए। हम जो यहाँ पे सनमाइका यूज़ कर रहे हैं वो हमारी एडवांस की लेमिनेट है, जिसकी मोटाई 0.8 mm है। आप अगर चाहो तो ये बढ़िया लेमिनेट है, इतने पैसों में अंदर लगाने के लिए आराम से काम आ सके। यानी कि अगर हम वार्डरोब वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया सनमाइका है, आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम फेविकॉल लेंगे। फेविकॉल को हमें जो हमारी लेमिनेट है उसके ऊपर लगाना है। सबसे पहले तो लेमिनेट को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है, फिर उसके ऊपर हमें फेविकॉल लगाना है। फेविकॉल को एक बार में ही सनमाइका के ऊपर आराम से डाल लीजिए और कुछ इस तरह से एक सनमाइका की एक टुकड़ा काटिए, उसकी आप एक पत्ती टाइप की बना लीजिए। यानी कि जैसे पुट्टी करने वाली पत्ती होती है ना, उस तरह की एक पत्ती बना लीजिए और उससे आप आसानी से ये लगा सकते हैं। तो आपको करना यही है, बहुत ही आराम से और बहुत ही केयरफुल तरीके से। ये देखिए, मैं आपको ये पत्ती दिखा रहा हूँ। ये पत्ती जो है हमने कुछ इस तरह से बनाई है, यानी कि सनमाइका का एक छोटा सा टुकड़ा काट के हमने उसके अंदर आरी का ब्लेड जो होता है उससे ऐसे ऐसे मार के उसमें छेद वो कर लिए, यानी कि लकीर यहाँ से बना लिए। तो आप इस पत्ती को लेके ये मतलब आप फेविकॉल एप्लीकेटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे ना तो आपके हाथ गंदे होंगे, ना ही हमारा फेविकॉल जो है कहीं पे कम या ज़्यादा लगेगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एकदम स्मूथ तरीके से हमारा ये फेविकॉल, हमारी जो शीट है और हमारी जो प्लाई है उसके ऊपर बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। और आपको करना ये है कि आपको पूरा जो फेविकॉल है ना वो बहुत ही कम मात्रा में लगाना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल फेविकॉल इसमें भर दें शीट में, तो जिससे कि वो अच्छे से ना चिपके। तो चलिए हम इस शीट पे फेविकॉल लगा लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको आगे क्या करें। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है हमारी जो है ये सनमाइका के ऊपर हमने फेविकॉल लगा लिया है। अब हम इसको उठा के एक साइड में रख देते हैं। यानी कि अब हमें प्लाई के ऊपर फेविकॉल लगाना है। और आपको करना यही है कि दोनों चीज़ों के ऊपर फेविकॉल लगाएं, थोड़ा थोड़ा लगाएं। लोग क्या करते हैं, एक चीज़ के ऊपर फेविकॉल लगाते हैं। मसलन आप ये मान लीजिए, या तो वो खाली सनमाइका के ऊपर फेविकॉल लगाएंगे और डायरेक्टली प्लाई के ऊपर उसको चिपका देंगे, या फिर ये करेंगे कि खाली प्लाई के ऊपर सनमाइका लगाएंगे, प्लाई के ऊपर फेविकॉल लगाएंगे और ऊपर से सनमाइका उसके ऊपर चिपका देंगे। उससे ये होता है कि सनमाइका के अंदर जो है ना वो बबल बन जाती है, जो फिर बाद में जाके बहुत भद्दा दिखाई देता है और काम की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो आपको करना यही है कि दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाएं। ये नहीं कि आप उसको भर के लगा लें, बस थोड़ा थोड़ा दोनों के ऊपर फेविकॉल लगाएं और बहुत ही अच्छे से हमारी जो है सनमाइका की इसमें फिनिशिंग आएगी। बहुत हल्के हाथ से अपना थोड़ा थोड़ा फेविकॉल इसके ऊपर लगा के। तो चलिए अब हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में आगे आपको क्या करना। तो दोस्तों, दोनों के ऊपर हमारा फेविकॉल जो है वो देखिए कुछ इस तरीके से हमने बहुत ही हल्का हल्का फेविकॉल लगाया। ये नहीं कि हमने इसके अंदर भर के फेविकॉल लगा दिया। अगर आप भर के फेविकॉल लगाएंगे तो इसके अंदर बबल बनेंगे। अब इस दोनों को थोड़ा सा एक टाइम देके
और इनको हम अब चिपकाएंगे। ये देखिए, आपको ऐसे उठा के शीट लेके आनी है और उसको इसके ऊपर पटक देना है। बहुत ही ईजिली तरीके से इसको चिपकाने का कोई हमें किसी भी ज़्यादा औजार की या किसी भी ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने हाथ से बहुत ही ईजिली और आसानी से चिपका सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है। अब मैं आगे बताता हूँ, आगे इसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से इसको प्रेस करना है। अब आपको या तो किसी अखबार का, हमने तो जो इसका पेपर सनमाइका का पेपर आता है वही पेपर हमने यूज़ किया, या तो आप कोई अखबार लेंगे या फिर कोई कपड़ा लेंगे, या फिर आप कोई कट्टा वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप बोर्ड की पट्टी जो होती है वो भी ले सकते हो। उसको आपको पूरी जो शीट है उसके ऊपर बहुत ही अपनी पूरी जान के साथ इसको रगड़ना है, यानी कि इसको ऐसे जमाना है, जिससे कि जो फेविकॉल है हमारा दोनों एक दूसरों को पकड़ ले, जो हमने दोनों एक एक दूसरी शीट के ऊपर लगाया हुआ। उससे होगा ये कि ये दोनों जो फेविकॉल है ना वो आपस में चिपक जाएंगे, जिससे कि हमारे जो इसके पकड़ने की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हमारी जो सनमाइका है उसमें कभी भी बबल नहीं बनेगा। और हमेशा दूसरी बात मैं आपको ये और बता देता हूँ कि आप जब भी सनमाइका लगाएं उसको सूखने के लिए टाइम दें, कम से कम 24 घंटे। यानी कि हमारे फेविकॉल को कम से कम 24 घंटे चाहिए होते हैं सूखने के लिए। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद, लगाने के बाद, आप इसके ऊपर जो है वेट रखेंगे, यानी कि हमें इसको दबाने के लिए या तो हाइड्रोलिक मशीन का यूज़ करना पड़ेगा। जब हाइड्रोलिक मशीन अवेलेबल नहीं होती साइड पे, तो आपको इसमें करना यह है, जो भी आपका अदर मटेरियल है जैसे कि प्लाई हो गई, बोर्ड हो गए, या फ्लश डोर के दरवाजे हो गए, वो सब इनके ऊपर डाल दें। और फिर अगर वो भी आपको लगे कि हाँ ये वज़न भी कम है, तो आपको उसमें करना ही है, अदर बाहर से कोई पत्थर वगैरह इनके ऊपर रख देना है, जो जिससे कि ये हमारा जो फेविकॉल है वो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और इसको कम से कम आपको 24 घंटे देने हैं, 24 घंटे कम से कम इसको देने, तब इसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।